गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 किस्से कहावतों की दुनिया। कहते हैं कि आपने बहुत सारी कहावतें सुनी होंगी, जैसे आकाश पाताल एक कर देना, मियाँ की जूती मियाँ के सिर, कोल्हू का बैल। आपने कोल्हू का बैल तो ज़रूर सुनी होगी। तो आपको ये पता है कि वो कह रहे हैं कि ये बनी कैसे, किसने बनाई, कैसे बनी। उससे रिलेटेड दो कहानियाँ आपको बताई जा रही हैं। इसमें क्या होता है कि पहली कहानी है कि एक राजा था, उसके राज्य में चोरी डकैती कुछ भी नहीं होती थी। सिपाही भी आराम करते रहते थे, मज़े करते रहते थे, सोते रहते थे दिन में रात में, और सब फ्री माइंड होकर रहते थे। एक दिन एक राहगीर होता है रास्ते पर चलने वाला, मुसाफिर। राह मीन्स रास्ता, राहगीर मीन्स रास्ते पर चलने वाला। कोई रास्ते में जा रहा था और उसको क्यूरियोसिटी हुई, बड़ी उत्सुकता मीन्स होता है क्यूरियोसिटी, जानने की इच्छा होना। डरते डरते महल के अंदर चला गया। उसको लगा कि देखूं कि राजा का महल कैसा होता है। अंदर घुस गया। अंदर हीरे जवाहरात मोती इतना कीमती सामान भरे पड़े थे। महल था बड़ा आलीशान मीन्स भव्य सुंदर। और कहते हैं बड़े बड़े लोगों का मन भी डोल जाता है। डोल मीन्स बदल जाना, फिर जाना, पलट जाना। तो उसका मन किया कि क्यों ना मैं थोड़ा सा सामान उठा लूँ। उसने सामान उठा लिया, बहुत सारा थैले में भर लिया और चला गया। और जैसे ही सुबह हुई, प्रभात हुई, सूर्योदय हुआ, तो शोर मच गया। भाई महल में चोरी हो गई, महल में चोरी हुई। किसी के घर में चोरी नहीं हुई, राजा के महल में ही चोरी हो गई। सब हैरान, ये क्या हो गया। राजा भी परेशान हो गया कि आज तक तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई पाँव रख जाए महल में, और चोरी हो गई। फिर उसने क्या किया, ये देखो बेटा नीचे वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं। उत्सुकता, जानने की इच्छा, आलीशान बहुत बड़ा और भव्य। अगले नेक्स्ट पेज के वर्ड मीनिंग्स भी देख लीजिए। हाजिर उपस्थित होना, प्रेजेंट। कोतवाल नगरपाल, जैसे हेड ऑफ द सिटी, मतलब जो सारे शहर की देखभाल करता था। जैसे आपके यहाँ पे एसपी होता है, सुप्रिटेंडेंट पुलिस होता है, अब पहले उसको कोतवाल बोलते थे। जब राजा लोग राज करते थे, महल होते थे, आगे प्रजा उनके अंडर होती थी, तो देखभाल कौन करता था नगर की? कोतवाल। उसको नगरपाल भी बोलते थे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिस कहावत के बारे में हम बात कर रहे हैं उसी का मीनिंग है कि गलती करने वाला जो स्वयं गलती करके ना दूसरों को दोषी ठहरा देता है, मतलब गलती दूसरे की निकाल देना। गलती अपनी है लेकिन ब्लेम किसी और को कर देना, सामने वाले को ब्लेम कर देना, किसी को भी ब्लेम कर देना, दूसरे व्यक्ति को। राजा परेशान हो गया। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। चोर आता, चोरी करके चला जाता, और चोरी में फिर दोबारा वो कामयाब हो गया। राजा ने फिर आदेश दिया, ऑर्डर किया कि जो चोर जो है वो मुझे जिंदा या मुर्दा, जिंदा मीन्स जीवित और मुर्दा मीन्स मरा हुआ, चाहे जीता हुआ लाओ मेरे पास या मरा हुआ लाओ, चोर पकड़ा जाना चाहिए। तो चोर को भी जैसे चस्का लग गया था। चस्का मीन्स होता है आदत। जैसे चस्के को आप ऐसे एग्जाम्पल में ले सकते हो कि मम्मा चॉकलेट्स लाई, मम्मा ने फ्रिज में रख दी, एक एक आपको दी, आपको अच्छी लगी, नई तरह की चॉकलेट थी। आप घंटे बाद फिर गए, मम्मी तो लंच करवा के सो गए, आपने चॉकलेट उठाई फिर खा ली। शाम को आप फिर पढ़ने बैठे, मम्मा वॉकिंग पे गई, आपने फिर उठा ली। मम्मा ने रात में फ्रिज खोला तो देखा चॉकलेट्स गायब हैं। तो मम्मी ने कहा ये क्या हो गया भाई, चॉकलेट्स तो मैंने रखी थी, तो कहाँ चली गई, है ना। इसको कहते हैं आपको चस्का लग गया, आपने चॉकलेट्स एक की जगह दो और खा ली। मम्मी ने तो एक दी थी, उसके बाद आपने दो उठा ली, आपको मज़ा आ रहा था खाने में, तो आपको चस्का लग गया चॉकलेट उठाने का। फ्रिज में से चॉकलेट उठाई, खा ली। चस्का होता है आदत, ठीक है। फिर क्या हुआ, तो फिर अलर्ट हो गए सिपाही भी, और उन्होंने चोर को पकड़ लिया। दूसरे दिन राजा के सामने हाजिर किया, तो उसका सामान भी उसके घर से मिल गया। तो जो
चोर जो है उसको लेकर आए, कोतवाल लेकर आया चोर को, और वो कहते हैं महाराज जी, हे राजन, यही चोर है, इसके घर से सारा सामान भी मिल गया, पक्का है यही है, कड़ी से कड़ी, कड़ी मीन्स बहुत हार्ड पनिशमेंट दो, सज़ा मीन्स पनिशमेंट। पर ये क्या हुआ, चोर जो था कोतवाल के पीछे पड़ गया, उसको लड़ने लग गया। कहते भाई ऐसे कोतवाल हो तुम, यही एसपी हो, यही देखभाल करते हो राजा के काम की, तुम्हारे सारे जो रक्षक हैं, जो पहरेदार हैं, सोते रहते हैं, चोरी नहीं होएगी तो और क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन राजा का सारा खजाना लूट कर चोर डाकू ले जाएं और तुम्हें पता भी ना चले। मैंने तुम सबको यह बताने के लिए चोरी का नाटक किया था, मैं तो एक्टिंग कर रहा था कि आपको, राजा को दिखाने के लिए कि देखो आपके जो रक्षक हैं ऐसे रक्षा करते हैं। लोगों ने तब कहना शुरू कर दिया, वहीं पे बैठे थे सब लोग, वाह देखो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऐसे ही एक कहानी बन गई, एक कहावत बन गई। इसके साथ साथ एक कहानी और दी गई है, एक किस्सा होता है कि कोई हैपनिंग हो, कोई घटना घटे और उससे एक स्टोरी बन जाए, उसको बोलते हैं किस्सा, ठीक है। तो ऐसे ही एक गांव में एक मुखिया के घर भोज था। भोज का मतलब होता है कि कोई पार्टी होना, जिसको आप पार्टी बोलते हो। आप जब किसी अपने सब नोन को या फैमिली को, अपने जो बहुत इंटीमेटेड फैमिली मेम्बर्स होते हैं, रिलेशंस होते हैं, उनकी इकट्ठी गेट टुगेदर जो आप करते हो उसको भोज बोलते हैं। मुखिया के घर भोज था। मुखिया कैसे, जैसे हेड गांव का, और जिसको हम सरपंच बोलते हैं, वो सारे गांव की देखभाल करता है, सबके दुख सुख का ख्याल रखता है, किसी को कोई प्रॉब्लम है वहीं पे शेयर होती है, वहीं पे मीटिंग्स होती हैं, वो होता है मुखिया, उसको बोलते हैं सरपंच। उसके घर खाने में खीर बनी थी और खीर बड़ी मज़ेदार थी। जो कोई आते जाते सब लोग बोलते जा रहे थे, वाह भाई खीर तो बड़ी मज़ेदार थी, मज़ा ही आ गया, आहा, मन ही नहीं कर रहा था छोड़ने का। यहाँ ओवर राइटिंग में वर्ड है बड़ाई, बड़ाई मीन्स प्रशंसा करना, मन नहीं अघाता मीन्स मन ना भरना, और लेने का मन करते जाना, मन हटना ही ना चीज़ से, उसको कहने हैं मन नहीं अघाता। उस गांव में एक भिखारी था माधव, वो बेचारा बाय बर्थ ब्लाइंड था, उसको आंखों से दिखाई नहीं देता था। उसके कानों में सबकी आवाज़ें आ रही थी कि खीर बड़ी अच्छी है, वाह वाह मज़ा आ गया। तो उसका एक दोस्त था कालू, उसने उससे पूछा, भाई ये क्या बात है, सारे लोग इतनी तारीफ़ कर रहे हैं, खीर खीर खीर, ये होती कैसे है। कालू ने बात को मजाक में उड़ा दिया, भाई उजली होती है। और कैसी होती है? उजली मीन्स वाइट, सफ़ेद होती है। अब माधव बेचारा परेशान, बेचारे को क्या पता सफ़ेद रंग कैसा होता है, काला पीला नीला हरा, क्योंकि वो तो बाय बर्थ ब्लाइंड था बेटा, उसको क्या पता क्या हो रहा है। तो उसने कहा भाई मुझे क्या पता सफ़ेद कैसा होता है। माधव फिर परेशान हो गया, कालू भी परेशान हो गया। तो कालू ने देखा सामने तालाब के पास एक बगुला बैठा हुआ है। बगुला कैसा होता है? बगुले की जो नेक होती है, चोंच होती, नेक ना लंबी सी होती है, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देखना। अब हम अपनी एल्बो से हाफ आगे वाली बाजू को मोड़ें और हाथ को बेंड कर दें, तो आप बेंड करके देखो बगुले की शेप बन रही है। उसने अपने हाथ को ऐसे बेंड कर लिया, उसने कहा बगुले जैसी होती है। अब फिर उसने कहा भाई बगुला कैसा होता है? भाई उसको उजले का नहीं पता, उसको दिखता नहीं है, वो कैसे कहेगा कि, कैसे समझेगा कि सफ़ेद क्या होता है या बगुला कैसे होता है। अब तो कालू और भी परेशान हो गया कि कैसे बताऊं। तो उसके दिमाग में एक तरकीब आई, एक योजना आई, एक आइडिया आया। उसने क्या किया, अपनी एल्बो से बाजू को मोड़ा और हाथ को भी बेंड कर दिया। आप भी बना कर देखो, वीडियो देखते हुए बना कर देखो। तो उसने माधव का हाथ पकड़ा और अपनी बाजू को टच करवाता गया शेप में, कि पहले सीधी अपनी हाफ बाजू आई और उसके पास हाथ बेंड हुआ आ गया। तो उसने कहा ऐसे होता है बगुला, ठीक है। तो उसने ऐसे दिखा दिया। तो फिर उसके बाद ये सुनकर माधव ना निराश हो गया, होपलेस जैसे होते हैं, वो कहते हैं ओहो धत तेरे की,
ऐसी होती है खीर, खीर तो बड़ी टेढ़ी होती है, इसे खाना आसान नहीं होएगा। जब ये बताने में इतनी टेढ़ी है तो खाने में तो और भी मुश्किल होएगी। तभी से मुहावरा बन गया टेढ़ी खीर। बेटे इस लेसन के कठिन शब्द 20 से 25 लर्न भी करने हैं, पेंसिल से अंडरलाइन भी करने हैं और साथ साथ रफ नोटबुक में भी लिखने हैं, फेयर में भी लिखने हैं। और स्टार्टिंग आपको कठिन शब्द से करनी है और सेकंड पेज पर आप शब्द अर्थ लिख कर रखें। तब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी और आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करूंगी इस लेसन के रिगार्डिंग। दोनों स्टोरीज़ को 20-25 मिनट्स लगाकर अच्छे से दोबारा से रीड करें। आपकी कोई क्वेरी है, आपकी कोई प्रॉब्लम है, आप अपने डाउट सेक्शन में डाल सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और 1 to 3 PM एंड 7 to 9 PM आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।